अगली जो शंका है वो ये है कि एक शब्द आता है परमात्मा का। देखो, शंका चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पुण्यात्माओं, अगर नहीं निकल रही है तो उस भगत के लिए तो पहाड़ है। तो ऐसे ही किसी भगत भाई ने कोई शंका भेजी थी कि भगत जी, एक शब्द आता है पाठ प्रकाश के समय जो आता है, बधाई का अंग, मारे हुआ पाठ प्रकाश बधाई में बांटूंगी। तो वो भगत कह रहा था कि गुरुजी ने तो बधाई देने से मना किया है, किसी को विश करने से मना किया है, हम किसी को बधाई दे नहीं सकते, इससे हमारी भक्ति खंडित होती है। तो भगत जी, ये बधाई शब्द यहाँ पे क्यों आया है? तो देखिए पुण्यात्माओं, बधाई बधाई में अंतर है। हम किसी को वैसे बधाई नहीं दे रहे कि किसी ने कोई क्रिकेट के मैच में छक्का मार दिया और हम कह रहे हैं वाह वाह जय हो और गाड़ दिए लठ, या वैसे कोई बधाई नहीं दे रहे। अगर किसी की नौकरी लग गई किसी के बच्चे की, तो जाके हमको शाबाशी नहीं दे रहे, हम उसको बधाई नहीं दे रहे। वो बधाई नहीं है, ये बधाई है भक्ति मार्ग में खुशी की। जब एक भगत के घर पे पाठ होता है, परमात्मा उसके घर पे आने होते हैं, तो वो भगत कितना भाव विभोर होगा, उसको कितनी खुशी होगी। तो वो कह रहा कि बधाई हो बधाई हो, वो पूर्ण परमात्मा आज मेरे घर पे आ रहे हैं। वो परमेश्वर के जो पावन चरण कमल हैं आज मुझ नीच के जो है दरबार में मेरे घर में पढ़ने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, आप बधाई के पात्र हो, परमात्मा आप बधाई के पात्र हो। जैसे हम कहते हैं ना कि धन्य है वही संत रामपाल जी महाराज, धन्य है परमात्मा जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। तो हम उनको धन्यवाद वैसे थोड़ी कर रहे हैं, हम उनकी महिमा के रूप में कर रहे हैं कि धन्य है धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। तो यहां पे जो बधाई शब्द है ये परमेश्वर के लिए है। वो आत्मा अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है, उनको बधाई दे रही है, और वो खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रही है कि आज मेरे परमात्मा मेरे घर पे जो है समागम के लिए आ रहे हैं। जिस प्रकार से पुण्यात्मा एक शब्द है स्वार्थ, तो गुरुजी ने मना कर रखा ना कि स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए भक्ति मार्ग में। अगर भक्ति मार्ग में स्वार्थ आ गया तो वहीं आपका बेड़ा नाश हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने यह भी बताया ना कि आत्म कल्याण आपका सबसे बड़ा स्वार्थ होना चाहिए। अगर आत्म कल्याण रूपी स्वार्थ आप ध्यान में नहीं रखोगे, आप भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना स्वार्थ के यहां कोई काम नहीं करते किस ब्रह्मांड में। इसलिए परमात्मा ने आत्म कल्याण को जीव के लिए सबसे बड़ा स्वार्थ बताया उसका, कि अगर तू इस स्वार्थ के वसीभूत होके भक्ति नहीं करेगा तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भक्ति मार्ग में स्वार्थ मना भी है, और परमात्मा ने कह दिया कि तुझे स्वार्थ भी रखना पड़ेगा। लेकिन वो स्वार्थ हमने भक्ति से संबंधित रखा है, अपने आत्म कल्याण के लिए रखा है, लोगों को लूटने के लिए नहीं रखा। इसी प्रकार जो बधाई है, हम किसी भाई को उसकी नौकरी लगने पे, उसके बच्चा होने पे नहीं दे रहे, उसके जन्मदिन पे नहीं दे रहे, उसके रिटायरमेंट आने पे नहीं दे रहे। हमारे घर में परमात्मा आ रहा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भी मैं बधाई की पात्र हूं कि परमेश्वर ने मुझे मानव जन्म दिया और मुझे अपनी शरण में लिया, और आज वो भगवान मेरे घर पे आ रहे हैं। तो वो पाठ प्रकाश के समय बधाई के अंग वाली बधाई है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीजों का। तो ये बधाई का भी हो गया।